Good morning students, welcome to the Competition Guru #1 Institute of Chandigarh। आज मैं आपको यहाँ पर UGC नेट में जो सब्जेक्ट है आपका एजुकेशन सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, ये जो एजुकेशन सब्जेक्ट है इसमें क्या क्या सिलेबस आता है UGC नेट में, फिलॉसफी कितनी है, साइकोलॉजी का कितना पार्ट है, कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं, इसमें टोटल 10 यूनिट्स होती हैं। आज हम वो टोटल 10 यूनिट्स में आपको बताऊंगी किस किस यूनिट में क्या क्या चीज आ रही है। ठीक है, क्या क्या सिलेबस आता है उसके अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन का ये सिलेबस है। ठीक है, आपके पास जो पहला है वो है एजुकेशनल स्टडीज, जिसके अंदर आप सबसे पहले एजुकेशनल स्टडी में दैट इज अ पार्ट ऑफ फिलॉसफी। ये जो एजुकेशनल स्टडी सब्जेक्ट है इसके अंदर जो पहली यूनिट है आपकी फिलॉसफी की। ठीक है, तो फिलॉसफी में सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी। देखो दो तरह की फिलॉसफी है इसके अंदर, एक इंडियन एक वेस्टर्न। ठीक है, तो आपको इंडियन के अंदर सांख्य, योगा, वेदांता, बुद्धिज्म, जैनिज्म कि बुद्ध और जैन धर्म के बारे में भी। ठीक है, विद्या, दयानंद दर्शन स्वामी दयानंद जी के बारे में आपको पढ़ना होगा। इस्लामिक ट्रेडिशंस आपको पढ़ने होंगे। टुवर्ड्स द एजुकेशनल एम्स एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग द वैलिड नॉलेज, यानी कि इसके अंदर आपने सांख्य, योगा, फिलॉसफी जो पढ़नी है वो सारी फिलॉसफी पढ़नी है, और उस फिलॉसफी से एजुकेशन में उसका क्या रोल है, एजुकेशनल एम क्या है उसके आपको वो पढ़ना है। ठीक है, अगला जाता है वेस्टर्न स्कूल में। वेस्टर्न स्कूल में आपके सारे के सारे इज्म होंगे। ठीक है, जिसमें आपका आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये सारे इज्म आपको वेस्टर्न फिलॉसफी में पढ़ने हैं, यानी कि आपके वेस्टर्न थॉट्स, वेस्टर्न जो है। अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, इसके अंदर आप सोशियोलॉजी भी पढ़ोगे। एजुकेशन के अंदर सोशियोलॉजी मीन्स एक, यानी कि सोशियोलॉजी को हिंदी में समाज शास्त्र कहते हैं, यानी कि आपने इसका ये रोल पढ़ना है कि सोशियोलॉजी का एजुकेशन में क्या रोल है। ठीक है, सोशियोलॉजी जो कि सोसाइटी को इंडिकेट करती है, सोसाइटी के कल्चर, नॉर्म्स, कम्युनिटी, तो उसमें आप क्या पढ़ते हो, सिंबॉलिक इंटरेक्शन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आप पढ़ोगे। कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें आपकी फैमिली, स्कूल और सोसाइटी के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, एंड देन इसके बाद सोशल मूवमेंट्स आ जाते हैं। रिलेटिव डेप्रीवेशन थ्योरी है। ठीक है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी एंड न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरीज, ये कुछ थ्योरीज हैं जो आपने इसमें पढ़नी है। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है फिलॉसफी की, एक तो इंडियन फिलॉसफी आपको पढ़नी होगी और एक वेस्टर्न पढ़नी होगी, और उसमें कुछ छोटा सा पार्ट आ जाता है सोशियोलॉजी का, तो आपको वो पार्ट सोशियोलॉजी का पढ़ना होगा। ये तो है आपकी फर्स्ट यूनिट फिलॉसफी। टोटल 10 यूनिट्स हैं आपके सिलेबस में। नेक्स्ट आगे इसी में ही अगला डी पार्ट है, यानी कि एक यूनिट को ABCD पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ही यूनिट को। अगला है सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, कि एजुकेशन और कल्चर के बारे में, इनके थिंकर्स जो हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरबिंदो घोष, JK कृष्णमूर्ति। लास्ट टाइम जो एग्जाम आया उसमें सारा पेपर JK कृष्णमूर्ति से आया था। पेपर में मोस्टली क्वेश्चन JK कृष्णमूर्ति और इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर थे। एक आपकी आती है इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि आपके एजुकेशन के पेपर की सबसे लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 10। ठीक है, JK कृष्णमूर्ति, पाउले फेयर, वुलनस्टोनक्राफ्ट, नेल नॉर्डिंग के बारे में आप पढ़ोगे। सावित्री भाई फुले के बारे में आपने पढ़ना है। ठीक है, और आपने नेशनल वैल्यूज के बारे में भी पढ़ना है, जिसके अंदर आप सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म पढ़ोगे, जस्टिस, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, तो पेपर यूनिट में जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर पार्ट डी आपका सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन है। नेक्स्ट अगला हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि आपने एजुकेशन का पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या रोल है, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स को लेकर। ठीक है, कमेटीज एंड कमीशंस आपको सारे पता होने चाहिए, कमेटी कौन सी है, कमीशंस कौन से, और उनका कंट्रीब्यूशन क्या करना है टीचर एजुकेशन में।
सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में आपने पढ़ना है। सेकेंडरी एजुकेशन 1953 की आपने नीति पॉलिसी पढ़नी है। आपने फिर 1964 की पॉलिसी पढ़नी है, कोठारी कमीशन। फिर आपने एनपीई 1986 और 1992 की भी पढ़नी है। और पेपर फर्स्ट में तो आप 2020 पढ़ ही लोगे, एनईपी 2020 जो आई। नेशनल कमीशन ऑन टीचर 1999, करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 वाला, 2007 वाला, यशपाल कमेटी आपको पढ़नी है 2009 वाली, ठीक है, फ्रेमवर्क 2009, और जस्टिस वर्मा कमेटी 2012 वाली। इसमें जो पेपर में आपकी जो यूनिट सेकंड है उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो सारा कमीशंस और कमेटीज पर है, पॉलिसीज के ऊपर है जो आपको पढ़ना है, सारी पॉलिसीज याद करनी है। सेकंड में रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिसी एंड द एजुकेशन। अब यहाँ पर आपने पॉलिसी और एजुकेशन में जो रिलेशनशिप है वो बता देना है आपने, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी प्रोसेस, ठीक है। एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशंस, कि जब हम पॉलिसी बनाते हैं तब उसमें क्या क्या चीजें होती है, प्रोसेस कैसा है उसका, जनरेशन एंड इवेल्युएशन, प्लानिंग ऑफ पॉलिसी, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी, इम्पैक्ट असेसमेंट एंड सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल। अगली यूनिट है आपकी कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का इकोनॉमिक्स के साथ क्या कंसेप्ट है, क्या उसका इकोनॉमिक, एजुकेशन के अंदर इकोनॉमिक्स का क्या रोल है, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपने पढ़ना है वर्सेस कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। एंड इकोनॉमिक रिटर्न्स टू हायर एजुकेशन, सिग्नली थ्योरी, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, फाइनेंस, एजुकेशनल फाइनेंस, माइक्रो एंड मैक्रो कंसेप्ट और बजटिंग। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी ये है, यूनिट फर्स्ट ए एंड बी, ज्यादातर क्वेश्चन ए और बी में से आता है आपके पास, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन, पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन के बारे में आप पढ़ोगे, इसकी लिबरल थ्योरीज होती है, कंजर्वेटिव, क्रिटिकल, है ना, एंड देन अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल बिहेवियरलिज्म थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड थ्योरी ऑफ रैशनल चॉइस ऑफ एजुकेशन। इसके अंदर भी कुछ क्या है, थ्योरीज हैं जो आपको पढ़नी है, ठीक है। अगली यूनिट है आपकी लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। दिस इज अ साइकोलॉजिकल थ्योरी, साइकोलॉजी की थ्योरीज है, ठीक है। ये साइकोलॉजी का पार्ट है आपका। इसके अंदर सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में आप पढ़ोगे कि ग्रोथ का कंसेप्ट क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। पर्सनैलिटी के बारे में आप लोग पढ़ोगे, थ्योरीज पढ़ोगे, फ्रूड की, कार्ल रोजर की, गॉर्डन आलपोर्ट की, मैक्स वर्दिमर की, कर्ट कॉफका की, मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन। इसके अलावा भी जो थ्योरी साइकोलॉजी में होती है वो भी आप पढ़ के जाना, ठीक है। वो भी पूछ लेता है, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग कई बार पूछ लेता है आपसे, ठीक है। थॉर्नडाइक की पूछ लेता है वो थ्योरी आपसे, गेस्टाल्ट की पूछ लेता है वो थ्योरी। तो ऐसी थ्योरीज भी आप पढ़ के जाओगे। अप्रोचेस टू इंटेलिजेंसी फ्रॉम यूनिटरी इंटेलिजेंसी के पार्ट है ये। कंसेप्ट ऑफ सोशल इंटेलिजेंसी, मल्टीपल किसने दी, इमोशनल इंटेलिजेंसी, स्टर्नबर्ग की, गार्डनर की, एंड कंसेप्ट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन क्रिटिकल थिंकिंग एंड मेटाकॉग्निशन और क्रिएटिविटी। मेटाकॉग्निशन को लेकर क्वेश्चन हर बार जरूर आता है और क्रिएटिविटी को लेकर भी हर बार एक क्वेश्चन जरूर होता है पेपर में, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों ही यूनिट्स में दोनों ही पार्ट ए एंड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। अब आपने लर्निंग की थ्योरीज और उसके प्रिंसिपल को पढ़ना है। पहला है बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिव एंड सोशल थ्योरी। अगला आता है फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है। उसमें कंसेप्ट ऑफ सोशल कॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिलेशनशिप एंड सोशलाइजेशन ग्रुप। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये, ठीक है। यूनिट थर्ड का गाइडेंस एंड काउंसलिंग, व्हाट इज गाइडेंस एंड व्हाट इज काउंसलिंग, डिफरेंस बिटवीन द गाइडेंस एंड काउंसलिंग, दैट इज अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट, ठीक है। इसमें पूछता है नेचर, प्रिंसिपल, नीड, टाइप्स, गाइडेंस की क्या टाइप्स है, काउंसलिंग की कितनी टाइप्स होती हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इन दोनों को गाइडेंस और काउंसलिंग की थ्योरी जिस भी साइकोलॉजिस्ट ने दी है उन साइकोलॉजिस्ट के नेम। और उसके बाद इसके अंदर कॉग्निटिव बिहेवियर, एल्बर्ट इल्स की थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक, पर्सन सेंटर्ड, कार्ल रोजर, एंड थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग, बिहेवियरिस्टिक, रैशनल, इमोटिव एंड रियलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, यूनिट थर्ड साइकोलॉजी की। इसमें से पहली तो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट लास्ट में आपकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। इससे कई बार 3 से 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में। और उसके बाद आपकी इंटेलिजेंसी की थ्योरीज। तो इस यूनिट में से ये 3 पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला आता है टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन सब्जेक्ट है आपका एक जो कि आप एमएड में पढ़ते हो, ठीक है। आजकल बीएड में भी आ गया सब्जेक्ट टीचर एजुकेशन। तो इसमें पहले टीचर एजुकेशन का मीनिंग, स्कोप एंड नेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस बेसिक क्वेश्चन कि इसका मीनिंग पता हो, स्कोप पता हो, नेचर पता हो आपको। एंड टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, करिकुलम, विजन इन द करिकुलम, डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनसीईआरटी, NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम भी है इसके अंदर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इसके अंदर आप NCTE आपको पता हो, NCERT आ जाएगा इसके अंदर, SCERT आ जाएगा। ये सब किस किस के लिए है, कौन कौन सी ऑटोनॉमियस बॉडी है, कौन सी अपेक्स बॉडी है, कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसका क्या काम है, क्या मेन फंक्शन है, ये सब इसी यूनिट के अंदर है, ठीक है। इसके नॉलेज दिया, डैंग एंड ल्यूक का मॉडल्स जरूर पूछता है, जिसमें डैंग एंड ल्यूक के बारे में हर बार क्वेश्चन आता है, हर्बर मास के बारे में, रिफ्लेक्टिव टीचिंग थ्योरी, ठीक है, कंपेटेंसी बेस्ड मॉडल, इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन मॉडल भी वो पूछता है। उसके बाद इन सर्विस टीचर एजुकेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में, इन सर्विस टीचर एजुकेशन में एजेंसीज, इन सर्विस टीचर एजुकेशन एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पे, SSA, रमसा, SCERT, NCERT और NCTE, ये देखो सारे के सारे आगे। और UGC के बारे में भी पूछता है, UGC का मेन काम क्या है, मेन फंक्शन, UGC क्या क्या वर्क करती है, क्या चीज चलाती है, सब पूछेगा वो आपसे। इसका पर्पस, इसका ड्यूरेशन, रिसोर्स एंड बजट। इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का क्या पूछेगा, पर्पस, ड्यूरेशन, रिसोर्स एंड बजट। अगला है प्रोफेशन और प्रोफेशनलिज्म में क्या डिफरेंस है। प्रोफेशन क्या है, टीचिंग एज अ प्रोफेशन, एंड प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचर के क्या एथिक्स हैं। पर्सनल कॉन्टेक्चुअल फैक्टर पूछेगा। प्रोफेशनल ऑफ टीचर एजुकेशन, क्वालिटी इनहांस इन टीचर एजुकेशन। तो ये यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट से काफी हद तक क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास। यूनिट 4th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस यूनिट से, इस जो ये यूनिट है यूनिट 4th, इससे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यूनिट 5th अगली आपकी करिकुलम स्टडीज। करिकुलम से भी बहुत क्वेश्चन आता है। करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है, करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है, करिकुलम के क्या आगे, करिकुलम के इतने सारे मॉडल्स हैं, मॉडल्स के बारे में आ जाता है क्वेश्चन। वैसे ज्यादातर मॉडल, इसका जो क्वेश्चन आता है मॉडल्स को लेके बहुत ज्यादा आता है, या कंसेप्ट बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है। कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम है, स्ट्रेटजी आप बताओगे इसके अंदर, नेशनल डेमोक्रेटिक सोशियोलॉजी बेसिक्स करिकुलम का बताओगे, UGC, NCTE स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन कौन सी, UGC, NCTE एंड यूनिवर्सिटी इन करिकुलम डेवलपमेंट में। मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिजाइन में ये मॉडल है, ट्रेडिशनल एंड कंटेम्पेरेरी मॉडल, एकेडमिक मॉडल, डिसिप्लिन मॉडल। अगला कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल, सोशल फंक्शन, एक्टिविटीज मॉडल, इंडिविजुअल नीड्स, इंटरेस्ट आउटकम बेस्ड मॉडल, CIPP मॉडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन आता है इससे। इंटरवेंशन मॉडल से भी क्वेश्चन आता है। टेलर का मॉडल, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस, प्रोडक्शन, ये इसी की ही क्या है, नेम है। C से क्या नाम बनता है, कॉन्टेक्स्ट, I से इनपुट, P से प्रोसेस, P से प्रोडक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट है अगला इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। इंस्ट्रक्शनल सिस्टम ट्रांजैक्शन अप्रोच, evaluation of curriculum approaches to enhancing the curriculum and instructions, academic based approaches, models of evaluation के मॉडल जो हैं, किर्कपैट्रिक का मॉडल आ जाएगा और टेलर का मॉडल आ जाता है, स्टेक का मॉडल, स्क्रीवन का मॉडल। गोल फ्री मॉडल कौन सा है, अगर गोल फ्री पूछे तो स्क्रीवन का मॉडल है, ये भी पता होना चाहिए, गोल फ्री मॉडल। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम का है, फैक्टर इफेक्टिव करिकुलम, ठीक है, अप्रोचेस टू करिकुलम, देन उसके बाद रोल ऑफ स्टूडेंट, टीचर्स एंड एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इन करिकुलम चेंज, इंप्रूवमेंट एंड स्कोप ऑफ करिकुलम। करिकुलम भी यूनिट में से, आपकी हर यूनिट में से क्वेश्चन आता है। सारी यूनिट्स आपके जितनी भी है 10 की 10 यूनिट्स वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अगली है रिसर्च। रिसर्च वैसे ही यूनिट आप रिसर्च पेपर सेकंड में पेपर फर्स्ट में पढ़ते हो, बट वो कम होती है। पेपर सेकंड आपका वास्ट है, इसमें रिसर्च बहुत ज्यादा आती है और रिसर्च इसमें वास्ट है, कंसेप्ट भी डेप्थ में है, इसका डीप पे समझना पड़ता है। डेप्थ, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड मीनिंग, इसके साइंटिफिक मेथड, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता हो, टाइप्स पता हो रिसर्च की, वेरिएबल्स पता हो कौन कौन से हैं, हाइपोथेसिस पता हो, कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्स एंड सैंपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यूनिवर्स और सैंपल का कंसेप्ट आता है। सैंपलिंग कितने टाइप्स के ये पूछेगा, स्केलिंग पूछेगा आपसे, जो स्केलिंग भी दी है। उसके बाद रिलायबिलिटी और वैलिडिटी आ जाती है, रेटिंग स्केल, एटीट्यूड स्केल, क्वेश्चनेयर, एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, ये सारे कौन से टेस्ट हैं? एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, इन्वेंट्री, पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटेलिजेंसी टेस्ट, दैट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल, 4 तरह का स्केल है आपके पास यहाँ पर। क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव डेटा को एनालाइज करना, सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएबिलिटी, फिड्यूशियरी लिमिट, ये भी एक अलग से कंसेप्ट आता है, एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये भी अलग से आएगा कंसेप्ट। उसके बाद पैरामीट्रिक टेक्निक्स और नॉन पैरामीट्रिक टेक्निक्स, जिसके अंदर काई स्क्वायर वगैरह, टी टेस्ट, जेड टेस्ट आप पढ़ते हो। ठीक है। कोरिलेशन भी पढ़ोगे आप, टी, जेड, अनोवा, काई स्क्वायर, ईच, इक्वल प्रोबेबिलिटी एंड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, एनपीसी आप पढ़ोगे इसके अंदर। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस पढ़ोगे, डेटा रिडक्शन पढ़ते हो, एंड क्लासिफिकेशन, एनालिटिकल इंडक्शन, कंपैरिजन एंड कंसेप्ट ऑफ रिसर्च, ये सारे के सारे रिसर्च के कंसेप्ट है जो आपको पढ़ने हैं। अगला आता है इसी के अंदर क्वालिटेटिव के अंदर, याद रखना क्योंकि कौन सी थ्योरी आती है? ग्राउंडेड, नरेटिव, ये सारी क्वालिटेटिव के अंदर आ जाती हैं। इसकी वीकनेस बताना, स्ट्रेंथ बताना, नरेटिव की भी ऐसे डिजाइन बताओगे, मीनिंग बताओगे, कैरेक्टरिस्टिक बता दोगे, स्टेप्स बता दोगे उसके। ठीक है। स्ट्रेंथ बताओगे, वीकनेस बताओगे। ऐसे ही सीएस का मतलब क्या है? केस स्टडी। तो केस स्टडी के बारे में भी आप उसके स्ट्रेंथ, वीकनेस बताओगे। एथनोग्राफी रिसर्च, जो कि सोशल से रिलेट, जो कि आपके कल्चर से रिलेट करती है। ठीक है ना। तो एथनोग्राफी का मीनिंग बताओगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, एजम्पशंस, स्टेप्स। ठीक है। मिक्स मेथड रिसर्च, जिसके अंदर आप दोनों तरह की रिसर्च पढ़ोगे, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। क्वांटिटेटिव भी होगी और क्या होगी? क्वालिटेटिव भी होगी। टाइप्स ऑफ एमएम डिजाइन आप पढ़ोगे, ट्रायंगुलेशन मेथड, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी, 2 तरह की रिसर्च आई है, 3 तरह की, ट्रायंगुलेशन, एक्सप्लेनेटरी और एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो ये आपका रिसर्च की यूनिट है, यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 7, जिसमें आपकी क्या आ जाती है? पेडागोजी, एंड्रागोजी और असेसमेंट। पैडा मीन्स बच्चा, एंड्रागोजी मीन्स जो एडल्ट्स के लिए होती है, एडल्टहुड के लिए। ठीक है। असेसमेंट मीन्स जिसको हम चीजों को असेस करते हैं। ठीक है। आकलन करते हैं। इवेल्युएशन, इवेल्युएशन के अंडर असेसमेंट आती है। असेसमेंट एक छोटा कंसेप्ट है, इवेल्युएशन एक वाइडर कंसेप्ट है, वो एक नैरो है, वो वाइडर है। तो पेडागोजी के अंदर आप पहले क्या पढ़ोगे? पेडागोजिकल एनालिसिस, कंसेप्ट, स्टेजेस। क्रिटिकल पेडागोजी से एक क्वेश्चन जरूर, क्रिटिकल पेडागोजी से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। मीनिंग, नीड एंड इट्स इम्प्लीकेशन, एंड मेमोरी लेवल, जो कि हर्बर्ट ने दिया। अंडरस्टैंडिंग लेवल इज मॉरिसन, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल बिगे एंड हंट। आपके पास देखो, आपके सिलेबस में उसने डिफाइन ही कर दिया, आपको बता दिया कि लेवल किस किसने कौन सा दिया। फिर भी वो यहीं से ही आपके सिलेबस से भी कई बार क्वेश्चन उठा लेता है, जो सिलेबस उसने डिफाइन किया हुआ है। तो क्वेश्चन मॉरिसन लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे एक बार आया हुआ था, किसने दिया? तो मॉरिसन ने दिया। असेसमेंट, मीनिंग, नेचर, पर्सपेक्टिव, असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑफ और एज, यहाँ पे आएगी एज। ठीक है। टाइप्स ऑफ असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट क्या होती है, फॉर्मेटिव, समेटिव क्या होती है, डायग्नोस्टिक क्या होती है, एंड असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव, एंडरसन, कर्थवूल, इफेक्टिव कर्थवूल एंड साइकोमोटर डोमेन। दैट इज अ पूरा जो ये पार्ट है, इज अ होल पार्ट इज गिवन बाय ब्लूम। ठीक है। और ये क्या है? आपकी ब्लूम टेक्सोनॉमी का पार्ट है, ब्लूम टेक्सोनॉमी है ये पूरी की पूरी आपकी। ठीक है। असेसमेंट इन पेडागोजी ऑफ एजुकेशन, जिसमें फीडबैक को लेके बात हुई है कि फीडबैक डिवाइस क्या होता है, फीडबैक और उसमें पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो को लेकर हर बात आता है। पोर्टफोलियो के अंदर 2 ही चीजें पूछता है, प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस, जो दोनों चीजें पोर्टफोलियो को शो करती हैं।
reflective journals, field engagement using the rubrics and competency based evaluation and assessment of teacher prepared ICT resources. Then assessment in andragogy of education जिसके अंदर फ्लैंडर इंटरेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोए का सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोए से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और प्रोडक्ट प्रोसेस एंड क्राइटेरिया एंड रूब्रिक्स, रूब्रिक्स को लेकर भी क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये भी यूनिट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला आता है टेक्नोलॉजी इन एंड फॉर एजुकेशन, यानी कि पूरा पार्ट जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड है कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज, ये उस चीज के ऊपर है। जैसे हम लोगों ने कोरोना हुआ तो उसके बाद आईसीटी का यूज होने लग गया, आईसीटी का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो उसी टेक्नोलॉजी को लेकर ये पूरी की पूरी यूनिट है कि फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ओपन डिस्टेंस लर्निंग कैसे होती है, स्किनर, पियाजे, ऑसबल, ब्रूनर, वाइगोत्स्की, रिलेशनशिप बिटवीन द लर्निंग थ्योरीज एंड द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, ठीक है। सिस्टम अप्रोच के अंदर आप मॉडल पढ़ोगे, एडीडीआई मॉडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एश्योर मॉडल, डिक एंड कैरे का मॉडल, मैनसन मॉडल, गैगने के 9 इवेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके 9 इवेंट भी है, 5 ईज भी है और इसकी लर्निंग थ्योरी भी है, ठीक है। ये पढ़ोगे CAI, CAL, CBT और CML क्या है, ठीक है। ऑफलाइन, ऑनलाइन, सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हो जाती है आपकी, एंड मोबाइल लर्निंग के बारे में। उसके बाद ब्लॉग्स, चैट्स, वीडियो एंड नेटवर्किंग साइट्स, डिस्टेंस डिस्कशन फोरम, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, इंक्लूजन एप्लीकेशन ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन ई लर्निंग, क्वालिटी ऑफ ई लर्निंग, मेजरिंग ऑफ क्वालिटी 2003 ऑफ सिस्टम, ये आपको पढ़ना है। और यूज ऑफ आईसीटी का यूज इवेल्युएशन में कैसे करते हैं टीचिंग लर्निंग में, तो ये सारा आपका क्या है, टेक्नोलॉजी इन फॉर ऑफ एजुकेशन। अगला है नेक्स्ट आपके पास, वो है एजुकेशन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, यानी कि ये पार्ट आपका कुछ तो मैनेजमेंट से है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से है, और मैनेजमेंट के अंदर ही लीडरशिप एक टॉपिक आता है उसी से है। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंदर आप पहले पोस्ट क्रॉप पढ़ोगे, ठीक है, जो पब्लिक एड में लोग पढ़ते हैं, पी पोस्ट क्रॉप है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इस चीज को लेकर आपने पढ़ना है। सीपीएम के बारे में पढ़ना है, क्रिटिकल पथ मेथड इसको बोलते हैं, पर्ट के बारे में आप पढ़ोगे, मैनेजमेंट एज अ सिस्टम, स्वायत्त एनालिसिस जो कि मैनेजमेंट में आता है, टेलरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप ब्यूरोक्रेसी को लेकर पढ़ोगे, ह्यूमन रिलेशन को लेकर, ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लाइंस मतलब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को लेकर, ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लाइंस, देन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। कई बार वो क्लाइमेट और कंप्लाइंस इनमें डिफरेंस बोल देता है, ठीक है। देन उसके बाद लीडरशिप के बारे में आप पढ़ोगे, इसमें आती है वैल्यू बेस्ड, कल्चर, साइकोडायनामिक, क्रिस्मेटिक, मॉडल ऑफ लीडरशिप, ब्लैक एंड माउंटेन का, फिटलर कंटिजेंसी मॉडल, ट्राई डायमेंशनल मॉडल, हर्से और ब्लैंच्ड का मॉडल, एंड लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। अगली यूनिट आपकी आती है कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन, ठीक है, जिसके अंदर आप बात करते हो क्वालिटी की इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और देन उसके बाद 6 सिग्मा थ्योरी जो आप पढ़ोगे, क्वालिटी गुन्स जिसके अंदर आप वेल्टर शेरावत, एडवर्ड डेमिंग और सी के प्रहलाद के बारे में आप पढ़ोगे। ये सारा का सारा पार्ट आपका मैनेजमेंट के टॉपिक से है, ये पूरी यूनिट ही मैनेजमेंट के टॉपिक से ली गई है। अगला आता है चेंज मैनेजमेंट में, जिसमें आप मीनिंग, नीड ऑफ प्लांट चेंज एंड 3 स्टेप ऑफ मॉडल ऑफ चेंज, जिसके अंदर आप अनफ्रीजिंग, मूविंग और रीफ्रीजिंग के बारे में आप पढ़ोगे कि अनफ्रीजिंग क्या होती है, मूविंग क्या होती है और रीफ्रीजिंग क्या होती है। मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में ही आपके पास एक टॉपिक ये है जैपनीज मॉडल ऑफ चेंज, तो ये भी आपके एजुकेशन का पार्ट है। जैपनीज मॉडल, जस्ट इन टाइम मॉडल, जिसके अंदर पहला मॉडल आता है जस्ट इन टाइम और दूसरा मॉडल आता है पोक्योक का मॉडल, ठीक है। उसके बाद आता है इंडियन एंड इंटरनेशनल क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी के अंदर ऑब्जेक्टिव, रोल्स एंड इनिशिएटिव, जिसके अंदर आप नेशनल असेसमेंट एक्रीडिटेशन नैक के बारे में आप पढ़ोगे कि नैक क्या है, ठीक है।
क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI के बारे में पढ़ोगे, एंड इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर क्वालिटी एजेंसीज इन हायर एजुकेशन। तो ये सारी जो यूनिट है आपकी मैनेजमेंट से रिलेट है। मैनेजमेंट का एजुकेशन में क्या कंसेप्ट है, क्या रोल है, क्या फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये सारी चीजें वो है जिसके अंदर आप लीडरशिप मॉडल और बहुत सारे मॉडल पढ़ते हो, जैसे कि आपका ADDI मॉडल, जैसे कि आपका जस्ट इन टाइम मॉडल, POCYOC मॉडल, 6 सिग्मा थ्योरी क्या है, ये सब चीजें मैनेजमेंट के पार्ट से है। अगली यूनिट है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, उसके क्या मीनिंग है, क्या स्कोप है, इस बारे में आप पढ़ोगे। फिर देन आप पढ़ोगे कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन क्या है, इसके अंदर प्रोग्राम ऑफ एक्शन पढ़ोगे। इसमें आप सारे एक्ट भी पढ़ोगे, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में आया, बाद में 2016 में भी आया था ये, ठीक है। और नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटी 2006 की पढ़ोगे आप। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ एक्ट 1992 वाला आप पढ़ोगे। इंक्लूसिव एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान पढ़ोगे आप, एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट पढ़ोगे आप, ठीक है। और इसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है आपका इम्पेयरमेंट का टॉपिक। इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन आता है। इम्पेयरमेंट दोषग्रस्तता, मतलब डिसेबिलिटी जब वो उस चीज से अयोग्य हो जाए, और हैंडीकैप जब उसके बिना वो लाइफ में कुछ ना कर पाए, उस चीज के बिना वो उस चीज के लिए हैंडीकैप हो गया, क्योंकि वो चीज उसके पास नहीं थी। तो ये वो सारा कंसेप्ट है। तो इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप क्या होता है, और इस फॉर इंक्लूजन एजुकेशन में इसका क्या रोल है, इवेल्युएटर के मेथड, इसके टूल और टेक्निक्स। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में इंक्लूसिव क्लासरूम, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस, करिकुलर एडेप्टेशंस फॉर डाइवर्स लर्नर के लिए, यानी कि जो डाइवर्स लर्नर्स हैं उनके लिए क्या क्या, जिनको कुछ भी इम्पेयरमेंट है, तो उनके लिए कौन से टूल और टेक्निक्स यूज करें हम, ताकि वो उस जो चीज उन्होंने लाइफ में सीखनी है वो सीख सके। तो उसके लिए क्या है, कौन कौन से टूल या टेक्निक्स लगाई जा रही है, कौन से मेथड्स अप्लाई किए जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट एड्स, कौन सी एड्स उनको प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। अप्लाइंग्स, process, individual education plan and remedial teaching and parent professional partnership and role of parents, peer, professional, teacher and school। बैरियर भी है, वो कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या बैरियर हैं वो बताया, और उन बैरियर को खत्म करने के लिए क्या प्रोसेस किया जा रहे हैं, क्या काम किया जा रहा है, ये उस चीज के ऊपर है। तो ये सारा का सारा जो सिलेबस था एजुकेशन का था आपका, यूनिट 10 की 10 मैंने आपको बताई कि किसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। सबका मीनिंग क्या क्या है, कैसे आपने चलना है, ठीक है, जब आप पेपर की प्रिपरेशन करो। तो हमारे यहाँ पर UGC नेट पेपर सेकंड जो है एजुकेशन सब्जेक्ट वो पढ़ाया जाता है। तो आप इफ यू आर इंटरेस्टेड देन कॉल अस। थैंक यू।